Father. Hallelujah. Ribala rasa kalara. Shelere rakonda rabanama. Rilere kinda rabanama. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord Father. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Father. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ribala rasha khanda rabanama. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. धन्यवाद यीशु. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Ribala rakhanda rabanama shalara rakhanda rabanama. Rile rekhende rebene mesele reshele rekhende rabanama. Thank you, Father, Lord Jesus. Hallelujah. Ribana shakhanda rala rakhanda rabanama. Rile rekhende rebene mesele reshele rekhende rabanama sala rakhanda rabanama. Rabanama shalara rakhunda rala rakhanda rabanama. Thank you, Father. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. इस समय अगर मुझे जी थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. पास्टर जी आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? हालेलुया. हालेलुया. जी जी. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Praise the Jesus. Lord. Thank you. Hallelujah. पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए. परमेश्वर पवित्र आत्मा हम आपको इनवाइट करते हैं समय के ऊपर, इस समय के ऊपर अपना पहरा बिठाए. आज जितने भी जन खुदावन इस लाइव सेशन को देखने पाए, सुनने पाए, खुदावन आज के वचन को सुनने पाए, परमेश्वर वो बरकत को लेकर पाए, वो अपनी आजादी को लेकर जाए, अपनी चंगाई को लेकर जाए. और खुदावन आप उन्हें अपनी विजडम से भरे मेरे परमेश्वर. आप उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेस करें एक एक जन को. खुदावन हम धन्यवादी हैं परमेश्वर आपकी दी गई तमाम ब्लेसिंग्स के लिए. धन्यवाद है परमेश्वर तमाम ब्लेसिंग्स के लिए जो आप हमें देने जा रहे हैं. हम एडवांस में आपका धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आज के इस सुंदर समय के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया. परमेश्वर सचमुच खुदावन आप महान परमेश्वर, आप हमारे बीच में जिंदा हुए आज के इस गुड न्यूज से भरे दिन के लिए. खुदावन हम आपके शुक्रगुजार हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं. वेलकम हॉली स्पिरिट. वेलकम हॉली स्पिरिट. वेलकम हॉली स्पिरिट. पिता आपका धन्यवाद हो. आपके आगे सरेंडर करते खुद को परमेश्वर, अपनी मिनिस्ट्री को, अपने तमाम उन विजन को खुदावन जो आपने हमें दिए, खुदावन उनके ऊपर अपना पहरा बिठाएं. उन समय के ऊपर, उन लोगों के ऊपर, हमारी जिंदगियों के ऊपर आपका लहू बोले खुदावन जी. और तमाम जो मुर्दा परिस्थितियां हैं, जो मुर्दा हालात है लोगों के जीवन में खुदावन जी, इस समय तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों के जीवनों में खुदावन आज के दिन तमाम मुर्दा हालात जिंदा हो जाए यीशु मसीहा. खुदावन तेरे जिंदा होने के आज के दिन में खुदावन हम आपके लिए धन्यवादी हैं परमेश्वर. मैं आप सबको यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कवर करती, जितने भी आज की मसीह बहन भाई, जितने भी जन आज इस सेशन को सुनने जा रहे हैं, आज के वचन को सुनने जा रहे हैं, मेरा ईमान है कि वो बरकत को लेकर जाने वाले हैं. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं. और प्रार्थना करती हूँ कि आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए. कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं. आमेन, आमेन, आमेन. हालेलुया. आमेन. आमेन. आज जितने भी मसीह बहन भाई इस समय इस लाइव सेशन को सुन रहे हैं, जो सुनने वाले हैं,
मेरा ईमान है कि आप सब बरकत को लेकर जाने वाले हैं। तो जितना हो सकता है आज इस लाइव सेशन को आप शेयर करें। मैं सबको जय मसीह की कहती हूँ। पास्टर आशा आप सबको वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। और आज हमारे बीच में मौजूद है रेवरेंड डॉक्टर शकील परवेज जी साउथ कोरिया से, जो कि हमें परमेश्वर के वचन से बीच से होकर हमें बांटेंगे हमारे बीच में कि ईस्टर के दिन, ईस्टर के दिन की आज की सबको मुबारकबाद हो। सबको 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 मैं वेलकम करती हूँ परमेश्वर की हजूरी में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम पाम संडे मनाते हैं, हम गुड फ्राइडे के दिन को याद रखते हैं, और फिर हम ईस्टर के दिन को याद रखते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और क्रिसमस और ईस्टर ये बहुत हमारे लिए क्रिश्चियंस लोगों के लिए कहा जाता है कि बहुत ज्यादा स्पेशल डेज हैं, क्योंकि इस दिन हमारा यीशु मसीह क्रिसमस डे के दिन जिंदा हुआ और ईस्टर के दिन भी वो जिंदा हुआ। एक तरह से दोनों डेज जो है वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स हैं। एक दिन वो पैदा हुआ और एक दिन वो जिंदा हुआ, मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। ये हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि ईस्टर का दिन हम मनाते हैं। आज इसी के जरिए आप सब जो है इस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत सी जगह पर जो है वो चर्चेस क्लोज हैं, बहुत सी जगह पर चर्चेस खुली भी हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। क्योंकि कोरोना की वजह से जो है वो हमें कुछ रूल्स को फॉलो भी करना पड़ता है, और पर फिर भी हम जहां भी इस समय मौजूद है, डिस्टेंस इज नॉट बैरियर। आप इस सेशन में शामिल हो, आपकी कोई भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं पास्टर जी से, और कोई भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, जब हम प्रेयर करेंगे तो आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, हम आपको स्क्रीन पर लेंगे। आप लाइव जो है वो अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और प्रेयर रिक्वेस्ट भी जो है वो अपनी बता सकते हैं, हम आपके लिए प्रे करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आज के सेशन को शेयर करें ताकि आप बरकत पाएं और सुनने वाले लोग भी बरकत पाएं। हालेलुया। पास्टर जी मैं आपको जय मसीह की कहती हूँ और ईस्टर के दिन की मुबारकबाद देती हूँ। जय मसीह की। खुदावंद तो आपके साथ आप हो और आए आपको और बड़ी बड़ी बरकत दे। जी आमीन। आपको भी खुदावन बरकत दे। और आज आप हमारे बीच में आए और जो भी परमेश्वर का वचन आप लेकर आए हैं, हम तैयार करते हैं खुद को उस वचन को रिसीव करने के लिए। वेलकम करती हूँ मैं आपका। आमीन आमीन आमीन। सबसे पहले तो मैं सबको ईद उल क़यामतुल मसीह मुबारक कहूंगा। खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद मुबारक कहूंगा। असल में ये एक ऐसा वाकया है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। आज से पहले ना कभी कोई मर के जिंदा हुआ और ना आज के बाद कभी कोई ऐसा हो सकता है। तो खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती हैं जो कि पैदा भी हुए और मरे भी, और मर के जिंदा होके मर के जिंदा होके वहीं चले गए जहां से वो आए थे। हम तमाम के तमाम इंसान जो इस दुनिया में पैदा होते हैं वो मरते हैं और वो वहां पे जाते हैं जहां से आए हैं। जो इंसान पैदा होता है वो जब मरता है तो वो कहां जाता है? जहां से वो आया वो वहीं पे जाता है। और जीसस इस दुनिया में पैदा हुए, मरे, और मरने के बाद वहां पे गए जहां से वो आए थे। ये एक डिफरेंस है खुदावंद यीशु मसीह में और तमाम इंसानों में, नबियों में, पैगंबरों में, या जो कोई भी हस्तियां इस दुनिया में पैदा हुई। अब यहाँ पे तकरीबन प्रॉपर तरीके से मैं जो आज आपके सामने ऑनलाइन हुआ हूं, प्रॉपर तौर पे मैं कह रहा हूं। नॉर्मली तो चंद बार हुआ, 2 महीने पहले से भी हो रहा था, 2-3 महीने से तो रेगुलर नहीं हो रहा। उससे पहले हल्का फुल्का सा हुआ करता था। उसकी मेन वजूहात थी, चूंकि मैं इस दुनिया में क्या सारे का सारा सिस्टम जो चेंज हो रहा था उसको देख रहा था, उस पर नजर रखे हुए था और असेसमेंट कर रहा था कि मुकाशफा 13 बाब की वो तमाम की तमाम पेशन गोइयां पूरी हो रही हैं। और आज ईस्टर के मौका पे
खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं मर के जिंदा होके आसमान पे जा रहा हूं, वहां पे जाके तुम्हारे लिए मकान तैयार करूंगा, और जहां मैं हूंगा वहीं पे तुम होगे, चूंकि मैं तुम्हें बाप के ले पालक बेटे और बेटियां बनाने के लिए जा रहा हूं। मैं तुम्हें अपनी मिरास में शामिल करने के लिए जा रहा हूं। जो कोई मुझ पे ईमान लाएगा वो मेरी वो खुदा का बेटा और बेटी कहलाएंगे, और जब वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे तो वो खुदा की मिरास में शामिल होंगे। लेकिन मेन चीज यहाँ पे ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जितनी भी पेशन गोइयां की, खुदावंद के कलाम में जितनी भी पेशन गोइयां हो चुकी हुई हैं, वो ऑलमोस्ट सारे की सारी पूरी हो चुकी, तमाम हो चुकी। और आपको आज एक और खुशखबरी की बात बताऊं कि जेबीएन टीवी, जो कि अरसा काफी सालों से काम कर रहा है पाकिस्तान में भी और सोशल मीडिया के थ्रू वर्ल्ड लेवल पे, इसका मैं नाम थोड़ा सा चेंज करने लगा। जेबीएन टीवी तो वही रहेगा, इसमें एडिशन हो जाएगी वेकअप कॉल। जेबीएन टीवी वेकअप कॉल। अब वेकअप कॉल, इसमें एडिशन क्यों कर रहा हूं मैं? इतने अरसे से वेकअप कॉल क्यों नहीं की? चूंकि मैं जब से खिदमत में आया हूं, मेरे सरमन ही वेकअप कॉल के होते हैं। हमेशा मेरा सरमन वेकअप कॉल पे होता है। लेकिन इतने सालों के बाद आज मैं वेकअप कॉल, इसको टाइटल को एडिट करके इसको इसको पुराने टाइटल को खत्म करके नया टाइटल नहीं बना रहा, पुराने टाइटल के साथ ही वेकअप कॉल का वर्ड यूज कर रहा हूं। जेबीएन टीवी है जीसस ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क, और साथ इसमें ये हो जाएगा वेकअप कॉल। इसको डिफाइन मैं बाद में करूंगा। आज का ये हमारा सेशन वैसे भी ईस्टर का टाइम है, जब तक हमारा बेबी हमें तंग नहीं करता या वो उठता नहीं है या वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता, तब तक कोशिश करेंगे कि हम इसको लाइव चलाएं। और किसी का किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, चूंकि मेरे सरमन जो है, मैं काफी देर से इसलिए भी ऑनलाइन नहीं था हो रहा, ऑन एयर नहीं हो रहा था, कि मेरे जितने भी सरमन वो इंक्लूड हो रहे थे, इकट्ठे हो रहे थे, वो मेरे मुताबिक आम इंसानों की समझ में आने वाली चीजें नहीं थी। और जब हर बंदे को उन चीजों की समझ ही नहीं आनी, तो उनको एक्सप्लेन करने का मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि एक्सप्लेन करने का कोई फायदा होगा या नहीं। खुदावंद के कलाम के मुताबिक सारी पेशन गोइयां ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी। मुकाशफा को जब हम पढ़ते हैं, डैनियल की जो रोया थी उसकी समझ किसी को उस दौर में नहीं आई। हिजकियल की जो पेशन गोइयां थी उसकी उस वक्त में किसी को समझ नहीं आई। डैनियल की, यानी कि जितने भी बड़े प्रॉफिट थे पुराने दौर में, उनमें से किसी की भी किसी को समझ नहीं आई। और आज जो खुदा मुझे बता रहा था, मुझे ये समझ लग रही थी कि उसकी जल्दी समझ नहीं आएगी, लेकिन बेशक मैं उसको कितने भी आसान वर्ड में यूज करूंगा। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि इस दुनिया में या हमारे मसीहत में लोगों में इतना नॉलेज नहीं, नॉलेज है, लेकिन वो जो बातें हैं वो आम रूटीन से हट के जब होती हैं, तो उसके बाद वो हमने अपने नॉलेज के मुताबिक उनको देखना होता है। तो इसलिए मैं ये कहने वाला हूं कि उनकी समझ आना बड़ा मुश्किल है। 100% नहीं कि सबको समझ नहीं आएगी। अगर 50% लोगों को भी समझ नहीं आती, तो इसका मतलब यह है कि 50% लोग जो है वो मुखालफत करनी शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात आपकी। एक बंदे को भी समझ नहीं आएगी, वो मुखालफत करनी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको वो मैनेज करने के प्लान में था, इसको सेटलमेंट करने के प्लान में था। अब यहाँ पे ये चीज है कि जो मर जाता है वो जिंदा नहीं हो सकता। जो मर जाता है वो जिंदा ही नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु मसीह मरे और जिंदा हुए, मरे और जिंदा हुए, और जिंदा होके वो वापस अपनी उसी दुनिया में चले गए जहां से वो आए थे। बिल्कुल, मोस्टली इसको मैं लोगों का सवाल भी साइंटिफिकली, यही है। मोस्टली लोगों का हाँ सवाल जी, यही होता है कि यीशु मसीह जिंदा कैसे हो गए। और बिल्कुल। नॉर्मल, क्योंकि बिल्कुल साइंस साइंस आज तक ये कहती है कि मरने के बाद कोई जिंदा नहीं हो सकता।
और साइंस ने ही आज एक नई चीज प्रूव की है कि मरने के बाद जिंदगी मुमकिन है। जी। मरने के बाद साइंस ये कहती है कि मरने के बाद जिंदगी मुमकिन है, जो मर जाए वो वापस जिंदा हो सकता है, साइंस आज कह रही है। इस चीज को हमने देखना है बिब्लिकली। आज तक अगर ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं कि मरने के बाद जिंदगी मुमकिन है, तो इसका मतलब ये है कि वो तमाम के तमाम मजाहिब जो आज तक कह रहे हैं कि एक बार मरने के बाद दोबारा बंदा जिंदा नहीं हो सकता, मरने के बाद जिंदगी नहीं मुमकिन, वो सारे के सारे मजाहिब जो है वो झूठे पड़ जाएंगे। बिल्कुल। और साइंस भी आज तक ये कह रही थी कि मरने के बाद जिंदगी मुमकिन नहीं है, तो साइंस भी झूठी पड़ जाएगी। बिल्कुल। अब साइंस कहती है इस चीज में, और खुदावंद यीशु मसीह किस लेवल पे थे कि वो दोबारा जिंदा हो गए, और हम इंसानों का लेवल किस लेवल पे है, हमारा मकाम किस लेवल पे है कि हमसे जिंदा नहीं हुआ जा सकता। आज से अरसा दराज 30-35 साल पहले, आज से कुछ 30-35 साल पहले, शायद 7th 8th या 9th क्लास का मैं स्टूडेंट था जब, 7th 8th 9th क्लास का स्टूडेंट था जब, तो तब मैंने एक वो साइंस में सब्जेक्ट था लाइट, रोशनी, जी। जी। उसे स्टडी किया, और उसमें एक वर्ड यूज हुआ था ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी एक वर्ड यूज हुआ था, और उसमें उस वर्ड की डेफिनेशन इस तरह से की गई थी कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी चीज है जो कि हर एक चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, और वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, कोई चीज उसमें से रिफ्लेक्ट नहीं होती। जी। जिसमें हर एक चीज एब्जॉर्ब हो जाती है और रिफ्लेक्ट नहीं होती, उसको ब्लैक बॉडी कहते हैं। जिसके अंदर सब कुछ जा सकता है लेकिन उसमें से निकल नहीं सकता, उसे ब्लैक बॉडी कहते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी उसको वर्ड यूज किया गया कि वो ये है, ये बड़ी वो टेक्निकल चीज में 30-35 साल पहले वाला वो जो मैंने स्टडी की थी, वो मेरे दिमाग में एक वो घूम रही थी चीज, उसको मैं आज आपको डिस्कस करने लगा। जी। अब आप कह रहे होंगे कि ये साइंस कहां से आ गई, ये ब्लैक बॉडी कहां से आ गई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहां से आ गई, रोशनी कहां से आ गई। इन सारी की सारी चीजों का असल में ताल्लुक है खुदावंद यीशु मसीह के मरने और जी उठने के साथ। जी। ब्लैक बॉडी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जो कुछ भी चला जाए वो उसमें से बाहर नहीं निकल सकता। इवन रोशनी जो है वो भी जब उसके साथ टकराती है, तो वो हमें ये इर्द गिर्द की सारी चीजें जो नजर आती हैं, इसको रोशनी टकरा के वापस जब हमारी आंखों को टच करती है, तो हमारी आंखों के अंदर एक इमेज बनता है, तो उस चीज का वो उस चीज की पिक्चर हमारे दिमाग में आ जाती है, तो हम कहते हैं ये कॉपी है, ये पेंसिल है, ये दीवार है, ये चमचा है, ये प्लेट है, ये ग्लास है, ये पास्टर आशा है, ये पास्टर शकील है, ये किसी की बॉडी पे टच करके, और उसके बाद वो हमारी आंखों में वापस आती है। अगर ये चीजें हैं कि लाइट के टच करके वापस हमारे आंखों में आना और उसका इमेज हमारे दिमाग में बनना, तो उसके बाद वो चीज हमें नजर आती है। तो जो चीज जिसके ऊपर लाइट टच होगी और वो लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, वो चीज हमें नजर आएगी। पास्टर आशा, नहीं, वो चीज कैसे नजर आ सकती है हमें? वो चीज नजर नहीं आएगी। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब लाइट किसी चीज के साथ टकराएगी और वो चीज उसको उस लाइट को खा जाएगी, जी। लाइट जितनी भी उसको टकराती जाएगी वो उसको
खाती जाएगी। दूसरे वर्ड में अगर इसको हम इस अंदाज से ले लें कि जैसे जमीन की ग्रेविटी है, जी जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, लेकिन इतनी ज्यादा ग्रेविटी नहीं है कि वो जो चीज भी जमीन के साथ टकराए वो जमीन उसको अंदर तक ले जाए। जी जमीन के साथ जब भी कोई चीज टकराती है या टच करती है, जमीन उसको खींच तो रही होती है, लेकिन जमीन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रही होती अपने अंदर। इतनी बिल्कुल को सही। ग्रेविटी है कि हम अपनी मर्जी से अपना पैर उठा सकते हैं और स्टेप चेंज कर सकते हैं। परिंदे जो हैं वो उस जी ग्रेविटी से अपने परों के साथ इतना प्रेशर बना सकते हैं कि वो जमीन से ऊपर उठ के तो आगे बढ़ सकते हैं या उड़ सकते हैं। जी अब ये जो ब्लैक बॉडी वर्ड मैंने यूज किया है, ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर जो चीज भी चली जाए वो किसी भी चीज, इस यूनिवर्स की हर चीज को वो हजम कर जाती है। सबसे बड़ी चीज है कि लाइट को भी वो हजम कर जाती है। रोशनी एक ऐसी चीज है कि जो किसी भी कोई भी इस दुनिया की चीज जो है वो रोशनी को नहीं खा सकती। रोशनी ने रिफ्लेक्ट ही होना है उसमें से। बिल्कुल सही। लेकिन ब्लैक बॉडी एक ऐसी चीज है जिसे हम कहते हैं कि वो रोशनी को। जी अब तो जब ब्लैक वो ब्लैक किस चीज की बात कर रहे हैं? ब्लैक बॉडी किस ब्लैक तरह बॉडी की की बात क्या? करें, जी ब्लैक बॉडी उसको कहते हैं कि जो जिसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है। ब्लैक बॉडी का मतलब ये नहीं कि उसका कलर ब्लैक होता है। जी ब्लैक बॉडी का मतलब ये है कि वो रोशनी को भी खा जाती है, हजम कर जाती है। अगर उसके अंदर सूरज को डाल दिया, सूरज उसके करीब ले आए ना, तो वो सूरज को भी खा जाएगी। अगर चांद को जमीन को उसके करीब ले आए, वो चांद सूरज जमीन को भी खा जाएगी, हजम कर जाएगी, अपने अंदर ले जाएगी। जी क्योंकि उसकी ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है, जी उसकी एब्जॉर्प्शन इतनी ज्यादा होती है। उसको 1700 समथिंग में जॉन माइकल, आई थिंक उसका नाम था, एक साइंटिस्ट था, उसने उसको नाम दिया ब्लैक होल का। ब्लैक बॉडी का जो मॉडिफाइड नाम उसने दिया, वो ब्लैक बॉडी को ब्लैक होल का नाम दिया। आज से कुछ 200 साल पहले की बात, 200-300 साल पहले की बात। उसने जी ब्लैक होल उसको इसलिए नाम दिया कि वो एक होल है, जो भी चीज उसके करीब आती है वो उसके अंदर जब चली जाए तो वो उसको हजम कर जाता है। वो होल है, यानी कि वो अगर कोई भी चीज को वो अट्रैक्ट कर जाता है और खत्म कर देता है तो इसका मतलब है कि वो होल है। और उसने उसे ब्लैक होल का नाम दे दिया। उसने कहा एक वो ओके। ऐसा ब्लैक होल है और इस यूनिवर्स में मुमकिन मौजूद है। और उसने उसकी डेफिनेशन ऐसे की कि हमारी जमीन या हमारे सूरज से कोई चार ऑलमोस्ट कोई 4 लाख रोशनी के सालों के फासले पे है। 4 लाख रोशनी के सालों के फासले पे है, तो वो कितना दूर हो गए इस जमीन से। और दूसरी चीज ये कि ब्लैक होल जो है या ब्लैक बॉडी है वो नजर नहीं आ सकती। ब्लैक बॉडी नजर नहीं आ रही तो ब्लैक होल भी नजर नहीं आएगा, इंसानी आंख से भी नहीं नजर आएगा। और शायद कोई मशीन ऐसी इजाद हो जाए, शायद, मुमकिन नहीं है, शायद कोई ऐसी जी मशीन इजाद हो जाए जो उसकी पिक्चर ले सके। जबकि मेरे ख्याल के जी मुताबिक उसकी पिक्चर नहीं ली जा सकेगी, उसको जस्ट असेस किया जा सकेगा। जी ये सारी की सारी तमहीद बांधने का मेन मकसद यह है कि खुदावंद यीशु मसीह के मरने और जिंदा होने को प्रूफ किया जा सके कि कैसे मुमकिन हुआ। बाकी बिल्कुल। इंसान मरने के बाद जिंदा क्यों नहीं होते, खुदावंद यीशु मसीह मरने के बाद जिंदा क्यों हुए। ये एक यूनिक किस्म का आज का मैसेज है। आई थिंक बहुत सारे लोग नाम नेहाद पास्टर जो हैं वो ये कहते हैं, पास्टर साहब आप ये वर्ड ना बोला करें कि ये चीज नई है। मैं फिर उन्हें कहता हूं कि अगर ये चीज नई नहीं है तो मेरा जुमला मैं बोलता हूं, अगला जुमला आप बोल के बता दो।
एक चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, 1 मिनट मैं एक्सप्लेन करता हूं, आगे की आप एक्सप्लेन करके बता दो, तो मैं कह दूंगा कि ये नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीज है, आपको सबको पता है। तो ये चीज वाकई, ये आज का जो मैसेज है ये यूनिक मैसेज है। आज से पहले आई थिंक कि मुमकिन नहीं है कि आज से पहले इस चीज को किसी ने डिस्कस किया हो, इस चीज को किसी ने एक्सप्लेन किया हो। रेजोरेक्शन डे पे बिल्कुल ईस्टर के हवाले से मैसेज हुआ हो। बिल्कुल, कभी और ये कभी एक किसी यूनिक स्टडी, तरह की किसी ने एक्सप्लेन किया होगा इन चीजों को, इन चीजों को बारे में मुमकिन ही बताने नहीं है, की नहीं ट्राई की है। ट्राई भी नहीं की होगी आज तक, आई थिंक। बिल- तो जब ये ब्लैक होल जो है ये सूरज को भी खा जाता है, ये जमीन को भी खा जाता है, ये हर किस्म के प्लैनेट को, और सूरज से बड़े जो सितारे हैं उनको भी खा जाता है, और उसके बाद पता ही नहीं चलता कि वो किधर गए। अब इस चीज को मैं एक और एंगल पे लेके जाके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह की दोबारा कैसे वो जिंदा हुए। तो मेरे अजीजों, असल चीज ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने पहले से पेशन गोई कर दी थी कि मैं मरूंगा और 3 दिन के बाद मैं जिंदा भी हो जाऊंगा। जी क्यों कहा? खुदावंद यीशु मसीह ने ये वर्ड क्यों कहा? जी क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह उस ब्लैक होल को भी जानते थे और उस ब्लैक बॉडी को भी जानते थे 2000 साल पहले। जी और खुदावंद यीशु मसीह ने एक बार एक किस्सा बयान किया, लाजर का और अमीर आदमी का। जी लाजर बिल्कुल। का और अमीर आदमी का। और खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो कहां पे है? वो पाताल में है। पाताल में है। कहां पे है? पाताल में है। और पाताल में 2 मकाम है, एक नीचे का मकाम, एक ऊपर का मकाम। नीचे का जो मकाम है वो है उसका अमीर आदमी जहां पे है, और उससे ऊपर का मकाम जो है वो लाजर का, गरीब बंदे का, गरीब आदमी का। जी अब वहां पे खुदावंद यीशु मसीह ये बताते हैं कि एक जो नीचे का मकाम है वहां पे अजियत है, तकलीफ जी है, और उसके ऊपर का जो मकाम है वहां पे वो गरीब आदमी लाजर है, लेकिन वो सुकून में जी है। वो सुकून में है और दूसरा अजियत में है। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहां पे जाना था? नीचे के मकाम में। जब हम इसको खतों में देखते हैं न्यू टेस्टमेंट में, तो वहां पे लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह का ऊपर जाने का मतलब यह है कि वो नीचे भी गए। जी खुदावंद यीशु मसीह नीचे पाताल में भी गए। अब वहां पाताल जी में क्या है? सबसे बड़ी चीज के पाताल में क्या है? और इंसान जब मरता है तो उसकी रूह कहां से निकलती है, ये भी एक क्वेश्चन है। कहां से निकलना कहाँ शुरू जाते। करती है? बॉडी के हिस्से से, बॉडी के जी किस हिस्से में से निकलना शुरू होती है, और निकलते निकलते एंड में किस हिस्से से निकलती है? किस हिस्से से निकलती है, बिल्कुल। आज मैं ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि रूह निकलती कैसे है, कब निकलती है, कैसे जी निकलती है, और उसका प्रोसेस क्या है। क्योंकि आज का जी क्वेश्चन, आज का जो टॉपिक है वो यही है कि खुदावंद यीशु मसीह की रूह निकली, खुदावंद जी यीशु मसीह मरे। अगर खुदावंद यीशु मसीह मरे जी तो इंसान भी मरते हैं। इंसान मरते हैं तो वो कैसे जी मरते हैं? जैसे इंसान मरते हैं वैसे खुदावंद यीशु मसीह भी मरे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये जी है कि जब भी इंसान मरता है, जानवरों को तो एक साइड पे रखें, जब इंसान मरता है तो वो किधर जाता है? जी इंसान मरता है तो वो किधर को जाता है? अब जब इंसान मरता है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। मूसा के बारे में जी जब हम याकूब के खत को देखते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब मूसा की मौत हुई तो 2 किस्म के फरिश्ते आए, जी खुदा के फरिश्ते और अबलीस के फरिश्ते। अबलीस जी के फरिश्ते कहते हैं कि मूसा पे हमारा हक है, हम इसे अपने पास साथ लेके जाएंगे। खुदा के फरिश्ते जी कहते हैं कि इस पे हमारा हक है, हम इसे लेके जाएंगे। जी और खुदावंद का कलाम कहता है कि जोर आवर फरिश्ते उसे ले गए। जी
जोरावर फरिश्ते उसे ले गए, यानी कि खुदा के फरिश्ते मूसा को ले गए। अब यहाँ पे ये है कि खुदा के फरिश्ते और अबलीस के फरिश्ते जो भी मरता है उसे एक जगह पे तो लेके जाने से रहे जी कि क्या उन्होंने सबको, सब रूहों को एक ही जगह पे लेके जाना है? और अगर एक ही जगह पे लेके जाना है तो ये दो फौजें क्यों आ गई, दो किस्म के फरिश्ते क्यों आ गए? डेफिनेट यही चीज है कि वो दोनों अलग अलग जगहों पे लेके जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक हेवन है, अब यहाँ एक पे हेल ये है। हुआ, एक हेवन है एक हेल है। और जब तक खुदावंद के कलाम के मुताबिक और हमारे मजहब और ईमान के मुताबिक जब तक अदालत नहीं होनी, तब तक कोई भी हेल और हेवन में नहीं जाएगा। अदालत के बाद ही फैसला होने पे जाएगा ना, कोई जन्नत में जाएगा, कोई दोजख में जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आज की तहकीक ये कह रही है कि इस दुनिया में ही फैसला हो जाता है, यस। इस दुनिया में ही फैसला हो जाता है। इस दुनिया में फैसला होने के बाद फाइनल डिसीजन जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने लेना है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे अगर अदालत होनी है जब खुदावंद यीशु मसीह ने आना है, और जो बुरी रूहें हैं वो भी खुशियां मनाती रहें और जो अच्छी रूहें हैं वो भी खुशियां मनाती रहें, तो फर्क क्या हुआ? फर्क क्या हुआ? कोई फर्क ना हुआ। तो इसलिए आज मैं ये एक चीज और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि फैसला इस दुनिया में ही हो जाता है। इस दुनिया में कैसे होता है? जी अब जब इंसान की मौत होती है तो सबसे पहले रूह जो है वो पैरों के अंगूठों और उंगलियों में से निकलनी शुरू होती है। आप कहेंगे ये कैसी बात होगी? जी मेडिकल साइंस को जब आप देखें और असेस करें तो जब बंदे की डेथ होने वाली होती है, अगर उसकी बॉडी का पूरी की पूरी बॉडी का टेम्परेचर चेक करें तो सबसे पहले उसके पैर ठंडे होने शुरू होते हैं, पैर के अंगूठे ठंडे होने शुरू होते हैं। अंगूठे ठंडे होने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता पैर, फिर टांगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाला धड़, फिर उसकी आंखें जो हैं वहां से पता चलता है उसकी डेथ होगी। फिर उसके बाद तकरीबन 24 घंटे तक दिमाग जिंदा रहता है, और दिमाग 24 घंटे के बाद मरता है। पैर के अंगूठे पहले मरते हैं, पैरों की उंगलियां, पैरों के वो मसल, यानी कि वो नीचे से आहिस्ता 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 आहिस्ता। और ये इतना भी नहीं होता कि इस पे कई घंटे लगते हैं, बहुत जल्दी 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 जल्दी, विद इन मिनट्स, विद इन सेकंड्स ये हो रहा होता है। लेकिन ये इस तरीके से प्रोसेस हो रहा होता है, इस तरीके से ये जी निकलता है। अब जब ब्लैक बॉडी को हम देखते हैं, ब्लैक बॉडी का जो मैंने बताया, या ब्लैक होल की जो छोटी सी हल्की फुल्की सी मैंने डेफिनेशन आपको बताई, वो जी हमें जब खींचती है किसी भी चीज को तो वो पैरों वाली साइड से खींचती है और सर वाली साइड पे लेके जाती है। हम्म, जब बागे अदन में से खुदा ने आदम और हवा को निकाला तो खुदा ने बागे अदन के गिर्द एक शोलाजन तलवार, शोलाजन वर्ड है, शोलाजन तलवार का पैरा लगा दिया कि आदम दोबारा इसमें दाखिल ना हो जाए। इंसान अब दोबारा इस बागे अदन में दाखिल ना हो जाए। और खुदा यीशु मसीह ने आके कुर्बानी दी कि वही इंसान जो कि बागे अदन में से निकाला गया है वो वापस खुदा की बादशाहत में आ जाए। डिस्टिंग्विश है ना? जी खुदा कह रहे हैं ये कहीं वापस ना आ जाए। खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है कि मैंने अब कुर्बानी दे दी, अब इंसान वापस आ जाए। जी अब जो वो जो ब्लैक होल, ब्लैक बॉडी है, वो तमाम के तमाम इंसान जो मर जाते हैं उनकी रूह को, मरने से जी पहले इंसान की जो रूह है, बाइबल में एक और वर्ड यूज हुआ है कि तुम वजन में तोले गए, लेकिन वजन में क्या हुए? जब तुम तोले गए तो वजन में, हल्के। वजन में हल्के निकले। जो वजन में हल्के होते हैं, हमारे अमाल जो हैं वो हमारे ही अंदर वो जमा हो रहे होते हैं, जी हमारे दिमाग की मेमोरी में ही वो सब
जमा हो रहा, प्लस माइनस वहीं पे हो रहा होता है हमारे अंदर ही, और वहां पे हमने देखना है कि हमें ब्लैक होल ने अपनी तरफ खींचना है या खुदा की कुवत ने अपनी तरफ खींचना है। जी अगर हम वजन में हल्के हुए तो वो जो ब्लैक बॉडी है, ब्लैक होल है, उसने अपनी तरफ हमें खींचना है मरने जी के टाइम पे। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि जब भी हम मरते हैं तो हम सारे उसमें चले जाते हैं। अगर पास्टर आशा आपने कभी कहीं पे कोई मरने, कई बार हमने देखा है कि मरने के बाद जिंदा होने वाले लोग कई किस्म की कहानियां स्टोरियां बताते हैं। बिल्कुल, कई बताते हैं कि हमने ये देखा, हमने बताते ये हैं फील किया। वो देखा, जी वो किया, बिल्कुल। वहां पे ये है कि मेरी एक छोटी सिस्टर है, तकरीबन 20 कुछ साल पहले आई थिंक वो डिलीवरी थी, और डिलीवरी के टाइम पे मैं प्रे कर रहा था और मैंने देखा कि वो उसकी डेथ हो गई ओके डिलीवरी टाइम पे। तो प्रे की और खुदा ने मुझे बताया कि ऐसे रूह निकल रही है और ऐसे जा रही है, और मैंने जी प्रे की। तो फिर खुदा ने बताया, ये विद इन सेकंड्स की बात हुई, चंद सेकंड्स में हुआ, चंद सेकंड के बाद फिर खुदा ने बताया कि एक वो बहुत बड़ा भालू टाइप का कोई कि कोई वो फरिश्ता या कोई इस किस्म की कोई चीज है जो ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ा और ऐसे लेके गई। हम्म, और जब मैं प्रे कर रहा था और खुदा ने फिर बताया कि फिर कोई और पावर आई, फरिश्ते आए, उन्होंने जी उससे छीना और वापस ले आए। चंद जी मिनट, चंद सेकंड्स में ये सारे का सारा ये हो। तो मैं वो बता रहा था, वो डिलीवरी वो घर में ही हो रही थी, वो ऊपर वाले पोर्शन में डिलीवरी हो रही थी, नीचे वाले पोर्शन में हम प्रे कर रहे थे, क्योंकि हमें महसूस हो रहा था कि ये डिलीवरी थोड़ी खतरनाक है या अजीब किस्म की, वैसे खुदा की तरफ से हमें महसूस हो रहा था। तो हमने प्रे स्टार्ट की, सारी फैमिली, सारे घर के लोग प्रे कर रहे थे, और उस सिस्टर का हस्बैंड भी प्रे कर रहा था। और प्रे करते करते मैंने कहा ये हो गया है, अब ये हो गया। वो ऊपर गया, ऊपर जाके उसने देखा, वापस आके बताया, कहता जी वैसे ही जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही है। फिर हमने प्रे की, फिर वापस हुआ, और उसके बाद जब हमने आमीन कहा तो मैंने कहा अब खुदा ने सब कुछ ठीक कर दिया और बेटा हुआ है, और जाके आप देखें। वो जी जाके जब देखा तो बेटा हुआ। और वो जो दाई थी, जिस वो जो डिलीवरी कर रही थी, उसने बताया कि एकदम इसका जिस्म ठंडा हो गया था और एकदम ऐसे हमें महसूस हुआ कि जैसे इसकी जान निकल गई। जी थोड़ी देर के बाद फिर इसकी जान वापस आई, मैंने महसूस किया, वो दाई भी बता रही। जी उसके बाद उससे हमने पूछा, जब वो थोड़ी कंडीशन उसकी ठीक हुई, तो फिर उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे महसूस हुआ, मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं एकदम मर गई थी। फिर उसने बताया कि ऐसे लगा जैसे मैं मर गई थी, और मरने के बाद एक बग्गी टाइप की, एक रेडी टाइप की चीज आई, और मुझे किसी ने पकड़ के उसमें डाला। और वो जो रेडी है वो इतनी स्पीड के साथ कि वो समझ से बाहर है कि वो स्पीड कितनी थी, वो एक सुरंग में से जानी शुरू होगी। जी सारी साइडों पे अंधेरा था, और वो सुरंग में से वो रेडी जो है वो मुझे लेके जा रही है, और जाते 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 एक आवाज आई कि इसको छोड़ दो, इसको वापस भेज दो, इसको वापस फेंक दो। जी काफी साल है, वर्डिंग में कुछ 19-20 हो सकती है मेरे, लेकिन कुछ इस किस्म की वर्डिंग थी। तो कहती कि वो पहले मुझे यूं महसूस हुआ कि ऐसे मैं बेड पे हूं, और मेरी बॉडी जो है वो हल्की होनी शुरू हो गई है, मेरे जिस्म के अंदर जैसे हम्म, हवा भरनी शुरू हो गई है, और मैं फैलना शुरू हो गई हूँ। ऐसे फैलती फैलती फैलनी शुरू हो गई हूँ, ऊपर को भी और नीचे साइडों पे भी। ऐसे फैलते फैलते बहुत बड़ा सा उजम हो गया मेरा, और ऐसे उठना शुरू हुई हूँ। और उसके बाद मुझे वो रेडी में डाला और एक सुरंग में भेज दिया गया। अब यहाँ पे ये है कि वो सुरंग क्या चीज थी। जी वो जो सुरंग थी उस वक्त वो ईमानदार नहीं थी, वो खुदावंद यीशु मसीह में इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो वो नीचे पाताल में उस सुरंग में जा रही थी।
ब्लैक बॉडी या ब्लैक होल में वो दाखिल हो गई, वहां से वो जा रही थी रूह, लेकिन किसी फोर्स ने उसे वहां से पकड़ के तो वापस फिर फेंक दिया जहां से उसे जी पकड़ा गया था। जी कहने का मतलब यह है कि अगर हम प्रे कर रहे थे, अगर हम प्रे ना कर रहे होते तो मे बी कि वो वहां से क्रॉस कर जाती और वहां से वापसी होना मुमकिन ना होता, हाँ हाँ वहां से वापस बिल्कुल होना मुमकिन ना होता। अब यहाँ पे ये है, जी ये सारे का सारा ये जो कुछ मैं बता रहा हूं इसका एंड जो है खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा होने पे है। ये चीजें, ये सारी जी स्टोरी जो है ये अजीब सी लग रही है, लेकिन इसका जो मेन इसका एंड है वो वहां पे जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि जी एक आम इंसान वो मरता है और फिर जिंदा हो जाता है, वो कैसे होता है ये एक अलग, ये भी मैं एंड पे बताऊंगा। अब यहाँ पे ये हुआ, उसके बाद हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने वो यायर की बेटी मरती है, उसे फौरन जिंदा कर देते हैं। उसके बाद वो बेवा का बेटा मरता है, उसे दूसरे दिन जाके जिंदा कर देते हैं। और उसके बाद जब हम लाजर को देखते हैं तो वो खुदा उसे 48 घंटे के बाद मरने के जिंदा करते हैं। अब यहाँ जी पे इन सारी चीजों को देखते हुए कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन है, ये सब कुछ मौजूदात खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों किए, क्यों किए, जी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि मरने के बाद जो उस ब्लैक होल में चला जाए, साइंस कहती है वो वापस आ ही नहीं सकता। जी जिसकी रूह एक बार निकल जाए वो सीधी ब्लैक होल में चली जाती है और ब्लैक होल में से वापसी मुमकिन नहीं है। अब साइंस ये कहती है कि उस ब्लैक होल में से वापसी मुमकिन है। साइंस कहती है उस ब्लैक होल में दाखिल होने के बाद वापसी मुमकिन नहीं है, जी लेकिन साइंस कहती है अगर कोई उस ब्लैक होल में दाखिल हो जाए और उसके बाद वापसी मुमकिन है, लेकिन उसकी एक शर्त उन्होंने रख दी है। जी उस ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि उससे ज्यादा पावर इस दुनिया में है ही नहीं किसी भी चीज की। जी इस दुनिया में उस जितनी पावर है ही नहीं। अगर कोई पावर उस पावर से ज्यादा हो, जी उस ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा फोर्स वाली चीज हो और उससे ज्यादा स्पीड वाली चीज हो, जी वो उस होल में दाखिल होके जो चीज वहां पे गई हुई है उसको वापस निकाल के ला सकती जी है। जवाब आ गया कि खुदावंद यीशु मसीह कैसे जिंदा हुए। जी खुदावंद यीशु मसीह ऐसे जिंदा हुए जैसे उन्होंने यायर की बेटी मरी और वो ब्लैक होल में एंटर हुई। खुदावंद जी यीशु मसीह ने अपनी उस पावर को यूज करते हुए जो ब्लैक बॉडी या ब्लैक रेडिएशन या ब्लैक होल की ग्रेविटी है, उससे जी ज्यादा पावरफुल पावर को यूज करते हुए उसकी रूह को वहां से खींच के वापस ले। जी ये तो अभी मरी ही थी, अभी ब्लैक होल में एंटर ही हुई तो उसे वापस ले लिया। दूसरा जी फिर बताया जो कि नेक्स्ट डे मरा, वो उसके अंदर जा पहुंचा हुआ था, वहां से जाके निकालना है अपने कलाम जी से, अपने कलाम की कुव्वत से, कुदरत से। उसके बाद लाजर को जब उसकी लाश में से स्मेल आनी शुरू होगी, उसको भी वहां से उठा के ले आए जी अपनी पावर, अपनी कुव्वत, अपनी कुदरत से, कि वो जो ब्लैक होल जो कभी किसी टाइम में इस दुनिया के साइंटिस्ट ने उसको इन्वेंट करना है या उसको डिस्कवर करना है, उसके जी बारे में उन्होंने एक डेफिनेशन बनानी है। उस होल में से जाके तो खुदावंद यीशु मसीह पहले लिया, और खुदावंद यीशु मसीह के, खुदावंद के कलाम में ये लिखा हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने पहले से बता जी दिया कि वो अथाह गड़ा जो है, अथाह गड़ा जो वर्ड यूज किया गया है वो ब्लैक होल ही है जी आज के दौर का। जी अथाह गड़े में ये सारी चीजें जाती हैं। और अथाह गड़े की जब हम डेफिनेशन बाइबल में मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं तो कहते हैं कि उसका पेट इतना बड़ा है कि उसके अंदर जितनी मर्जी चीजें समा जाए वो खा जाता है, हजम कर जाता है और वो उसमें से बाहर नहीं निकलती। जी जब हम बाइबल को देखते हैं, ब्लैक होल को भी यही कहा जाता है कि वो सब कुछ हजम कर जाता है और उसमें से कुछ भी बाहर नहीं निकलता। अब यहाँ पे ये जी है
कि जो गुनाहगार रूहें हैं, वो लोग जो गुनाहगार हैं, उन्होंने डायरेक्ट उस ब्लैक होल में एंटर हो जाना है जी। और वहां पे अजियत है, तकलीफ है, दुख है। और जो वजन में पूरे होंगे उन्होंने ऊपर की तरफ रैप्चर हो जाना, जहां पे यीशु मसीह इस टाइम है। अदालत बेशक पर मैं बाद में आपसे होनी है। क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में अभी तक सुना ही नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? जिन्होंने सुना ही नहीं है, जानते नहीं है यीशु वो मसीह कौन है। जिन्होंने नहीं सुना, नहीं जानते, ये 3 मकाम खुदावंद यीशु मसीह ने बाइबल में बयान किए हैं। हम्म। एक वो मकाम जो कि गुनाह में है, जिन्होंने सुना और सब कुछ किया, वो नीचे पहले पोर्शन में है। दूसरे पोर्शन में है जी। बरज़ख दूसरे, जिनकी अभी अदालत होनी है। जी। और तीसरे वो जो कलाम के मुताबिक चल रहे हैं, उनकी अदालत तो इस दुनिया में ही होगी कि उन्होंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं, कोई खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात देता मान के उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। वो खुदा के जी। तख्त के सामने, तख्त, खुदा के तख्त के नीचे एक तख्त है, खुदा के तख्त के नीचे एक तख्त है, वहां पे वो रूहें पहले से ही मौजूद है। और वो जी। वहां पे खुदा के साथ कम्युनिकेशन भी कर रही हैं और कहती हैं खुदा हमारा इंसाफ तो कर पहले। खुदा कहता है अभी थोड़ा सा और जी। सब्र करो, थोड़ा सा और सब्र करो। उनका तो इंसाफ जी। इंसाफ होना बाकी है। जी। और जो दूसरे बेईमान है, वो उनका तो इंसाफ, उनका भी इंसाफ, पहला इंसाफ हो जाएगा पहले से, फाइनल उनका डिसीजन लेना बाकी है। इंसाफ तो हो गया जी। उनका भी, लेकिन फाइनल डिसीजन अभी बाकी है। अदालत बाकी है जो फाइनल डिसीजन लेगी। तो जी। वहां पे जाके तो ये सब कुछ होना है। तो जब वहां पे खुदावंद यीशु मसीह वहां पे जाके वो काम करेंगे, अदालत करेंगे, उससे पहले अब यहाँ पे मेन चीज ये है कि खुदावंद यीशु मसीह मरे और जिंदा हुए क्यों जी। और कैसे। जी। बिल्कुल। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं मरूंगा तो मैं नीचे पाताल में जाऊंगा, मैं ब्लैक होल में जाऊंगा मरने के बाद। हम्म। हम्म। ब्लैक होल में तो मैं जा नहीं सकता, मुझ में तो गुनाह है ही नहीं, तो मैं ब्लैक होल जी। में कैसे जाऊंगा? जी। मुझ में तो गुनाह ही नहीं है, तो मैं ब्लैक होल में कैसे जाऊंगा? हम्म। ब्लैक होल में तो वही जाएगा जो वजन में पूरा नहीं होगा। बिल्कुल। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने अंदर तो गुनाह है नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। बिल्कुल। हमारी जो गठड़ी थी हमारे कंधों पे थी, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा लाओ ये मुझे दो। जो बिल्कुल। तुम लोगों ने पाताल में जाना था, तुम लोग अब ऊपर को जाओ, और मैंने जिसने ऊपर को जाना था, मैं नीचे पाताल में जाता। जी। हमें हमें खुदावंद यीशु मसीह ने आजाद कर दिया, हम्म। हमें ऊपर जाने के काबिल बना दिया, खुद को नीचे जाने के काबिल बना लिया। पर बहुत से मोस्टली अब लोग हमसे खुदा करते हैं, बहुत से मोस्टली लोग सवाल करते हैं खुदा के दासियों से, खुदा के लोगों से, एक दूसरे से, कि यीशु मसीह खुद को क्यों नहीं बचा सके। और कई तो ऐसा कहते हैं कि जो खुद क्रूस पर लटका है वो हमें क्या बचाएगा। अब वो खुद को क्यों नहीं बचा सके, वो जिंदा कैसे हो गए, और वो मरे तो फिर क्यों मरे, जबकि वो खुदा का बेटा था, बेटा है, तो वो खुद को क्यों नहीं बचा सका, ऐसा क्या इसका जवाब इसका को बचा। जवाब ये मेरा इसी जी। मैसेज में, ये जो अगला स्टेप है ये उसी का जवाब है। जो आपने क्वेश्चन किया है उसी का जवाब है। जी। अब खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। क्यों ले लिए? जी। कि खुदा उस बरज़ख में उतरना चाहते थे। खुदावंद यीशु मसीह उस मकाम पे जाना चाहते थे जो खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले नजात जी। के दरवाजे बंद थे। अगर वो ऊपर नजात के लिए जाते भी तो दरवाजा तो बंद था, उन्हें फिर वापस ही आना पड़ना था। जी। नजात का दरवाजा जो बंद था। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दरवाजा मैं हूं, जी। दरवाजा मैं हूं, मैं। जो मुझ में से गुजर के जाएगा वो खुदा बाप तक पहुंच सकता है। जो मुझ में से गुजर के नहीं जाता वो
बाप तक नहीं पहुंच सकता। अब दरवाजा ही नहीं है तो कौन वहां पे खुदा तक जाएगा? खुदा की बादशाह तक कोई नहीं पहुंच सकता, पहुंच ही नहीं सकता। बिल्कुल। अब खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? वो नीचे पाताल में इसलिए गए कि उन कैदी रूहों में मनादी करनी थी खुदावंद यीशु मसीह ने, जो अबलीस के जी बहकावे में पहले से आ चुके हुए थे। जी अबलीस की कैद में थे, नीचे पाताल में थे, उस ब्लैक होल के अंदर कैद थे। खुदावंद यीशु जी मसीह वहां पे गए और वहां पे उन कैदी रूहों में मनादी की 3 दिन। 3 दिन का मतलब ये कि 3 दिन के जितने भी वो पहर बने, वहां पे जाके मनादी की, वहां पे उनको टीच किया, वहां पे प्रीच किया, और जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया उन्हें उठा के उस ब्लैक होल में से वापस ले आए। उस जी ब्लैक होल में से वापस ले आए। अब खुदावंद यीशु मसीह उस ब्लैक होल में से वापस लेके कैसे निकले? क्योंकि जी साइंस ये कहती है कि उस ग्रेविटी को, उस ब्लैक होल की ग्रेविटी को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। इवन रोशनी उसको टच कर दे, वो रोशनी को भी खा जाती है। बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि उसमें से कोई मादी चीज, कोई रूहानी चीज, कोई लाइट, लाइट जो है इसको रूहानी तौर पे भी हम कह सकते हैं कि इसका बॉडी नहीं होती, इसमें कुछ नहीं होता, और अगर ये अंदर चली जाए तो ये वापस नहीं आ सकती। तो कितनी लाइट सूरज की उसके अंदर जा रही है, जा रही है, जा रही है, लेकिन वो वापस नहीं आ रही। कितने अरसे से वो खा रही है बिल्कुल। इस चीज को। अब खुदावंद यीशु मसीह अंदर के खुद नहीं, बल्कि उन सारी की सारी रूहों को भी अपने साथ लिया। जी उन रूहों को लेके वापस खुदावंद यीशु मसीह आ गए, उस ब्लैक होल में से वापस आए, और इस दुनिया में इसका प्रूफ दिया खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे कि वहां से वापस आके बॉडी में अपनी स्पिरिट को वापस लेके आए। जिस बॉडी में से निकले थे उस बॉडी में स्पिरिट वापस आए। खुदावंद यीशु मसीह मुख्तलिफ लोगों को दिखाई दिए, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत की, और हजारों लाखों की तादाद में लोगों के सामने जिंदा आसमान पे भी उठा लिए गए। जी खुदावंद यीशु मसीह ने प्रूफ दिया वहां पे आज से 2000 साल पहले कि आई एम अ वन हु कैन डिफीट अ ब्लैक होल। मैं उस अथाह गड़े को शिकस्त दे सकता हूं। मेरे पास जो पावर है वो अथाह गड़े से ज्यादा पावर है, और उस अथाह गड़े को अगर हम दूसरा नाम दें तो उसको अबलीसी कुवत भी कह सकते हैं, अबलीसी पावर भी कह सकते हैं, और अबलीस की का कारनामा भी कह सकते हैं। जितनी रूहें मरती हैं, जितने लोग मरते हैं, जो अबलीस के पुजारी हैं, वो उस अथाह गड़े में या उस अबलीस की कैद में या उस अबलीस के तख्त पे जाके पहुंच जाते हैं, और वहां पे सिर्फ और सिर्फ अजियत ही है। जी और अगर हम देखते हैं, आज से कोई ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कोई 50 कुछ साल पहले, 50-60 साल पहले एक तहकीक की रशिया ने। रशिया ने कहा कि जी मैं ये देखना चाहता हूं कि जमीन के नीचे क्या है, जमीन के अंदर क्या है। उसने जमीन के जमीन में एक गड़ा खोदना शुरू किया, एक होल करना शुरू कर दिया। होल करते करते मिनरल्स निकले, मेटल्स निकले, गैसें निकली, पेट्रोल निकला, पानी निकला, और करते करते जमीन के अंदर का जो टेम्परेचर है वो इतना हीटअप होता गया कि तकरीबन 2-3 बार उन्हें अपनी वो जो खुदाई है वो रोकनी पड़ी। जी वो कैमरे साथ भेजते थे वहां पे, और साउंड को वो कैच कर रहे थे, वो वहां की तस्वीरें ले रहे थे कि वहां पे क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या मिनरल्स हैं, क्या क्या चीजें जी हैं। एक बार वो इतने खौफजदा हो गए कि उन्होंने खुदाई बंद कर दी। जी फिर कुछ 10 साल के बाद फिर दोबारा उन्होंने खुदाई शुरू की, जी और एंड पे लास्ट टाइम में उन्होंने इतने खौफजदा हो गए कि उन्होंने इस रिपोर्ट को बाहर नहीं आने दिया, लेकिन वो रिकॉर्डिंग्स जो थी, वहां की तस्वीरें जो थी, वहां की जो साउंड थी, वो मंजर आम पे आई, जी और उसको उन्होंने सिर्फ वहां पे पब्लिश किया। और उस जी होल जो उन्होंने एक जमीन के अंदर बना रहे थे, उसको ऊपर से सील कर दिया कि आज के बाद दुनिया, रहती दुनिया तक, इस जो होल हमने बनाया है
इसको खोल नहीं सकता और इसकी खुदाई दोबारा नहीं कर सकता, उसको सील कर दिया हुआ है। जी उन्होंने जो मेन चीज वहां पे देखी, उन्होंने कहा कि अंदर से जहां से एंड टाइम पे जहां पे उन्होंने ब्रेक लगाई, उन्होंने कहा वहां पे हमें इंसानी आवाजों की चीखों पुकार की आवाजें आ रही हैं वहां से। जी जमीन के नीचे एक ऐसा मकाम है जहां से चीखों पुकार की आवाजें आ रही। जी इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इंसान जब मरता है तो जमीन के नीचे नीचे जब जाते जाते हैं तो आगे जाके ग्रेविटी, जिसे हम जीरो ग्रेविटी कहते हैं, जहां पे ग्रेविटी नहीं है, शायद वहां पे खुदा ने, शायद मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, ये परफेक्ट नहीं कह रहा, या उन साइंटिस्ट ने जिन्होंने ये तहकीक की है उनकी बिना पे मैं ये वर्ड बोल रहा हूं, अपनी तरफ से नहीं। हो सकता है कि जो खुदा ने बाइबल मुकद्दस में जैसे जिक्र है कि खुदा ने बहुत सारे नाफरमान फरिश्तों को अंधेर गारों में बंद कर रखा हुआ है, जी अंधेरी गारों में कैद कर रखा हुआ है, उस वक्त तक के लिए जब तक इस दुनिया की अदालत का वक्त नहीं आता। हम्म, पास्टर आशा पिक की मेरी बात? जी पढ़ा हुआ है बाइबल में? कहाँ पर लिखा है बताएं। चलें, ये मैं फिर नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं वैसे ओपन हो के ये सरमन दे रहा हूं। अच्छा, खुदावंद के जिंदा कलाम में लिखा जी हुआ है कि पुराने वक्तों की नाफरमान रूहों को और फरिश्तों को, जो जोरा मुकाशफा में लिखा हुआ है, जी उनको खुदा ने, जो कि नाफरमान फरिश्ते थे, उन्हें खुदा के फरिश्तों ने पकड़ के बांध के तो अंधेर गारों में जकड़ रखा हुआ है। अभी मैं निकाल तो देता, लेकिन वो टाइम वेस्ट होगा बाइबल में से, वो मुझे थोड़ा सा वो चेक करना पड़ेगा कि किस जगह पे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो रशिया ने वो जो घड़ा खोदा और उसमें से जो चीखो पुकार की आवाजें सुनाई गई और उन्होंने वो रिकॉर्डिंग पब्लिश भी की, शायद ये वो फरिश्ते, नाफरमान फरिश्ते या नाफरमान रूहें थी जिन्हें खुदा ने पुराने वक्तों का कैद करके रखा हुआ है वहां पे। जी अब खुदावंद यीशु मसीह की जब डेथ हुई, खुदावंद यीशु मसीह उस ब्लैक होल में से जाके उन कैदी रूहों में मुनादी की, उन्हें वापस अपनी कुवत और अपनी कुदरत से निकाल के वापस ले आए। तो ये वो वाहिद कुवत और कुदरत है जिसका मुकाबला इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं कर सकता, और इस पावर को हम कहते हैं कि ये खुदाई पावर है, ये जी खुदा की पावर है, और खुदा की पावर के सामने कोई टिक नहीं सकता। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए, पैदा हुए, मरे और मुर्दों में से फिर वापस जिंदा हुए, इसलिए हम उन्हें खुदा का बेटा कहते हैं कि खुदा जी की कुदरत उनमें थी और वो अपनी कुदरत के साथ उस ब्लैक होल में से या पाताल में से या मुर्दों में से वापस जिंदगी में आए। इसलिए हम हम्म, कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो क़यामत की निशानी है, जी मुर्दों में से जी उठने की निशानी है। अगर वो जी खुद मर के जिंदा हो सकते हैं तो वो मरे हुओं को भी जिंदा कर सकते आमेन बिल्कुल हैं। जब अदालत का टाइम होगा तो वो उस ब्लैक होल में से, जो वर्ड यूज किया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह ने दोबारा आना है इस दुनिया में, इस दुनिया में दोबारा आना है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में भी आना है, अदालत भी करनी है, और ब्लैक होल में जो नाफरमान या जिन तक अभी तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा, खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद तक उस ब्लैक होल में से उन्हें भी कलाम की मनादी करके उन्हें भी वापस लेके तो फिर आसमान पे अपनी बादशाह में लेके जाना। आमेन आंसर मिल गया कि जिन जी तक अभी तक कलाम नहीं पहुंचा हम्म, वो ब्लैक होल में ही जाएंगे, लेकिन उनके हम्म, लिए दोबारा खुदावंद यीशु मसीह को एक बार आना है। आमेन तो इसलिए हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा और खुदा मानते हैं कि उसका ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन ये ब्लैक होल जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं,
ये इस वर्ल्ड में इतना मशहूर हो चुका होगा कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं, इसको, मेरी बातों को एक्सेप्ट करेंगे लोग। आज के बाद लोग सर्च करेंगे, आज के बाद लोग इस पे तहकीक करेंगे, और पता नहीं कब मेरे इस मैसेज को ऑथेंटिक, परफेक्ट या सही मैसेज एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। तो ये बिल्कुल बाइबल के मुताबिक है, बिब्लिकली है, और साइंस और बाइबल दोनों साथ साथ चल रही हैं, और इस तरीके से ये चल रहा है। और इसके बाद मैं एक और चीज बताऊं कि ये जो ब्लैक होल है, ये आज की इजाद नहीं है, बल्कि करोड़ों अरबों साल पहले का ये बना हुआ है, और ये हमारे यूनिवर्स से बहुत दूर है। ये जो जमीन और आसमान खुदा ने हमारा बनाया, इससे पहले का वो बनाया हुआ है। और खुदा ने बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे सैटेलाइट्स, बहुत सारे ये जो चीज प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे सितारे हैं, बहुत सारे सियारे हैं, बहुत सारे मिल्की वेज हैं, ये खुदा ने पहले से बनाए हुए हैं। और मुकाशफा में इसमें मुकाशफा में भी उन चीजों का जिक्र है, और हिजकियल और डैनियल की किताब में खास तौर पे उनका जिक्र है कि वो पहली खुदा की तखलीक है। ये जो जमीन और आसमान, सूरज, चांद, ये जो हमारे लिए बनाए गए, ये दूसरी तखलीक है। जी और हमें जो नॉलेज दिया गया बाइबल में या बिब्लिकली जो नॉलेज दिया गया, वो हमें खुदा ने इस दुनिया के बारे में दिया गया। इससे पहले की जो चीजें हैं, उनके उनका अक्स हमें सिर्फ बताया गया है। हिजकियल, डैनियल, मुकाशफा में जी अक्स दिखाया गया है, उसकी जी डिटेल बताने की शायद खुदा को जरूरत नहीं थी। लेकिन आज के जी साइंटिस्ट हैं, वो कह रहे हैं जी खुदा ने जो पहली तखलीक की थी, इस जमीन से पहले भी जो खुदा ने बनाया था, हम उसको भी डिस्कवर करेंगे। और वो डिस्कवर कर रहे हैं, और वो डिफरेंट स्टार्स में जा रहे हैं, वो डिफरेंट प्लैनेट्स में जा रहे हैं, और वहां पे तहकीक कर रहे हैं कि जब कभी इस जमीन ने तबाह होना है, इससे पहले हम आधी दुनिया को वहां पे माइग्रेट कर दें। अब ये नहीं पता जी इसने जमीन ने पहले तबाह होना है, उसने पहले तबाह होना है, या सबने इकट्ठे तबाह होना है, ये खुदा बेहतर जानता है। तो जैसे खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुवत, अपनी कुदरत के साथ पाताल में से वापस आए, उसी तरह वो लोग जो कि पाताल में अभी भी बाकी हैं, उन्हें भी वो वापस लाने की कुदरत रखते हैं। और उसके बाद जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी फाइनल अदालत करनी है, तो उस वक्त वो हमें भी अपने साथ खुदा की बादशाह में लेके जाएंगे। जैसे वो मुर्दों में से जिंदा हुए, वैसे वो हमें भी मुर्दों में से जिंदा करेंगे, और एक दिन हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ होंगे। आमीन। खुदावंद आमीन। आपको बड़ी बरकत हो। अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है आपके ज़हन में, तो वो बताएं, ताकि उसको भी आज डिस्कस कर लिया जाए। आई थिंक आज के इस सेशन में क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि वो ब्लैक होल क्या है, किस तरह से मौत होती है, और किस तरह से कहाँ रूहें जाती हैं, और किस तरह से हम भी जो है यीशु मसीह के साथ जलाए जाएंगे, और किस तरह से यीशु मसीह जिंदा हुआ, क्यों उनको जो है वो अपनी जान देनी पड़ी। सो इन क्वेश्चंस के जवाब जो हैं वो हमें मिल चुके हैं। हमें हमें ये याद रखना है कि यीशु मसीह किस लिए हमारे लिए आए, और उन्होंने हमारे लिए क्या किया, और वो हमारी जिंदगियों से क्या चाहते हैं। सबसे मेन बात तो है कि आमीन। क्वेश्चंस तो लोगों के जहन में आते ही रहेंगे, पर हमें आज के जो दिन, आज के जो स्पेशल डेज के बारे में जो है वो हमें हमेशा, ये एक दिन नहीं, ये एक एक बात है, एक ऐसा समय है कि हमें उन बातों को याद रखना है जो यीशु मसीह हमारी जिंदगियों से चाहते हैं। और वचन देदारी हुआ, और वचन आदि में वचन, और सब कुछ वचन के जरिए हुआ। जल थल अलग हुए, आसमान पृथ्वी बन गए, हम लोग, आप लोग, जीव जंतु, सब कुछ बना। वो, और परमेश्वर ने इंसान को क्रिएट किया। इंसान को क्रिएट इसीलिए किया ताकि वो परमेश्वर की प्रेज कर सके, ताकि वो परमेश्वर को जान सके। और हम कहते हैं कि एक ताकत है, वो ताकत जो है वो खुदावन खुदा है, और उसने ये साबित किया अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमें देकर। वो कुर्बान हुआ हमारे लिए, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए। इस बरकत को हम रिसीव करते हैं, और हमारा ये फर्ज है, हमारी ये कॉलिंग, जिस कॉलिंग में परमेश्वर चाहते हैं कि हम चले, हमारा मकसद जो जिंदगी में पैदा होने का, अगर हम उस चीज को जान लेते हैं, उस मकसद को जान लेते हैं, इस कॉलिंग को पूरा करते हैं, तो हम सफल करते हैं अपने इस जन्म को, अपने पैदा होने के जो परमेश्वर ने जो मकसद हमारे जीवन में रखा है, उसे लेना बहुत जरूरी है। और हमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पाप से तौबा करें और परमेश्वर के नजदीक आए।
सो परमेश्वर को जानना, उसे सेलिब्रेट करना और परमेश्वर में आनंदित रहना, हम ये सब चाहते हैं। सो पास्टर जी, मैं चाहती हूँ कि आप मिलकर जो है वो दुआ करें। जितने भी जन हमारे आने वाले टाइम में जो इस सेशन को सुनेंगे भी, दुआ को सुनेंगे भी, ऑफ कोर्स वो रिसीव करेंगे। और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी और परमेश्वर की कि ये समा दिया और आप हमारे बीच में आए और इन नॉलेजेबल चीजों को जो है हमारे बीच में बांटा। ऑफ कोर्स हमें इन चीजों की जरूरत है कि किसी ने इन चीजों को शेयर नहीं किया। मैं चाहूंगी कि आप हमसे टाइम टू टाइम जैसे भी हो, आप हमारे बीच में आते रहें, इन चीजों को हमसे शेयर करते रहें ताकि हम बहुत कुछ सीख सकें। सो आए हम दुआ बिल्कुल करना कोशिश चाहेंगे हम करूंगा। सबके लिए। आमीन। कोशिश करूंगा कि वंस अ वीक निकाला करें ये जो जी बिल्कुल। आज के दौर में जो चल रहा है इसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए। और अगर कोई और पास्टर भी बिल्कुल। होप टीवी पे के थ्रू या जेबीएन टीवी के थ्रू खुदावंद के कलाम को शेयर करना चाहता है, उन्हें भी हम वेलकम करते हैं। जी। कमेंट्स में वो जी। लिख सकते हैं और हमें मैसेज कर सकते हैं। जिनके पास जो कोई भी खुदावंद के कलाम के खजाने हैं वो उनको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। खुदावंद का कलाम जितना बांटा जाए उतना ही ये बढ़ता है और उतना ज़्यादा फलदार साबित होता है। तो जी। होप टीवी के थ्रू और जेबीएन के थ्रू और जो हमारे पेज हैं, और कोशिश हम ये करेंगे कि यूट्यूब के थ्रू हम लाइव होके तो उसके बाद पेजेस पे इसको शेयर किया करें, ताकि ये जो यूट्यूब के थ्रू हम लाइव होते हैं उस पर क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है और उसके मुताबिक वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको हम प्रमोट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम जी पहुंचा बिल्कुल। सकें। तो जी। इंस्टा पे भी देखते हैं और उसके बाद वो टेलीग्राम है, इनके डिफरेंट सोशल मीडियाज हैं जिनको हम यूज़ करेंगे ताकि खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले पहले ये खुदावंद की मनादी जो है दुनिया की इंतहा तक पहुंच सके। आमीन। तो अभी हम दुआ करेंगे मिलके पास्टर आशा के साथ मिलकर दुआ करेंगे। और जो कोई भी बीमार है, परेशान है, आजमाइशों में है, तकलीफों में है, दुखों में है, वो सब के सब अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें और मिलकर दुआ करेंगे और इस दुआ को रिसीव करें ताकि हम ब्लेसिंग्स को हासिल कर सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुदूस 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 रब्बुल अफ़ज़, ज़मीन और आसमान के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, तेरे यीशु नाम को जलाल देते हैं। तू कुदूस है, तू बरहक है, तू कादिर मुतलक खुदा है, कर करने में दीमा शब को तरास्ती में गनी है। तेरा वादा है कि जहाँ दो या तीन नाम से इकट्ठे होंगे तू वहां पे मौजूद होगा। तू अपने वादा के मुताबिक उतर हमें छू मसा कर प्यूरिफा कर तमाम तरीके की कुफ्ते इब्लीस की तासीरें, जादूगर के साथ हमारे बदन, हमारे घर, हमारी जिंदगियों से दूर हो जाए। एक दूसरे बाप हम तेरे सामने झुके हुए हैं, हमारे लिए आसमान को खोल के कुव्वत, कुदरत, बरकत, शिफा को नाजिल कर, उस कुव्वत को नाजिल कर जिनका तूने वादा किया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग इस कलाम को सुन रहे हैं, इस प्रेयर को रिसीव कर रहे हैं, उनके घरों के गिर्द बाप अपनी कुव्वत, अपनी बरकत, अपने जोर को नाजिल कर। इनके रुपए पैसे पे तेरी बरकत चाहता हूँ, इनके राशन पानी पे तेरी बरकत चाहता हूँ, इनकी तेल की कुप्पियों को भर के रख, आटे के मटके को भर के रख, थाली के सुराखों को बंद कर दे। जो कुछ कमाए इनकी फैमिली के लिए और तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल हो। इनके लिए आसमान को खोल के मशरिक, मगरिब, जनूब, शमाल और आसमान की बुलंदियों से इनके लिए बरकतों को नाजिल कर। हर किस्म की बीमारी को, परेशानी को, आजमाइश को हुक्म देता हूँ यीशु नाम से इनकी जिंदगियों से दूर हो जाए। और आगे दूध बाप इनकी जिंदगी में से बेरोजगारी की लानत दूर हो और आगे दूध बाप इनके खत्ते भरे बरकत, शिफा को नाजिल किया है। जो मांगा तूने बख्श दिया अपने जिंदा और जलाली नाम के वसीला से। आमीन। यस परमेश्वर। अब आशा के साथ मिलके मैं प्रार्थना कर दुआ होंगे यस खुदा, मैं जो प्रार्थना खुदावंद करती यीशु हूँ मसीह ने परमेश्वर हमें पिता, एक एक जन को तेरे पाक लोग में कवर करती हूँ। हर अंधकार की ताकत को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनकी जिंदगियों से मैं आउट करती हूँ। हर डिले की स्पिरिट को इनके जीवनों से खत्म करते हैं। जिंदा आमीन। परमेश्वर, जैसे तू जिंदा हुआ आज के दिन, मेरे खुदावन खुदा, मैं तेरी शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ परमेश्वर। मिलकर खुदावन हर एक जन के लिए प्रार्थना करते, हर एक जन की प्रेयर रिक्वेस्ट को मैं तेरी हजूर रखती हूँ। परमेश्वर की जिंदगियों में खुदावन तेरा उजाला आ जाए खुदावन जी। इसी समय इसी घड़ी परमेश्वर की जिंदगियां जी उठे मेरे सामर्थी परमेश्वर। ये तेरी विजडम से भर जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर।
उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी न रहे। खुदावंद खुदा जी, मेरे परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर, मैं तुझसे मांगती खुदावंद जी, जिन बहनों के पास औलाद नहीं है, यीशु मसीह के पाक लहू में मैं उनकी कोख को ब्लेस करती हूँ, उनके गर्भ को ब्लेस करती हूँ। बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। वो जी उठे तेरे सामर्थी नाम में, उनके मरे हुए गर्भ जी उठे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और रिसीव करे इसी समय, इसी घड़ी। मेरी बहनें जिस समय भी इस प्रार्थना को रिसीव कर रही है, मेरा विश्वास है कि इसी समय, इसी घड़ी आपके जिंदगियों में वो उजाला आ रहा है, आपके गर्भ जिंदा हो रहे हैं, और आप बच्चे की आशीष को रिसीव कर रही है यीशु मसीह के नाम में। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने जन बेरोजगार है, मेरे भाई मेरी बहनें, उन सबकी प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरी हजूर रखती है खुदावन जी। मेरे परमेश्वर, जॉब इनका पोर्शन हो, बेस्ट जॉब इनके जीवन में आए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। आज इनकी जिंदगियां जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और हर डिले, हर वो रुकावट जो इनके जीवन में आती है यीशु मसीह के नाम में, जो इनके 100 to 100 काम ना बनने नहीं देती और 99 पर आके जो रुक जाते हैं, यीशु नासरी के पाक लहू के नीचे मैं हर एक डिले की स्पिरिट को, हर एक फेलियर को यीशु नाम में मैं डांटती हूँ कि वो चली जाए, इनकी जिंदगियों से खत्म हो जाए। हर एक लानत, बेरोजगारी की शर्मिंदगी, वो इनके जीवन का पोर्शन नहीं है। मैंने ब्लेस करते यीशु मसीह के नाम में, बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरी तारीफ हो। पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई कर, पवित्र आत्मा इनके जीवनों में काम कर, पवित्र आत्मा इनके घरों में विजिट कर, पवित्र आत्मा आप इन्हें हर अपने परमेश्वर की विजडम से भर दे, परमेश्वर की सामर्थ्य इनके जीवनों में काम करने पाए, मैं प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर, इनकी जिंदगियां जो सूखी हैं खुदावन जी, वो जी उठे, वो जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता, आप जंगल में रास्ता देने वाले परमेश्वर हैं, आप सूखे में, उन रास्तों में नदियां बहाने वाले परमेश्वर हैं। पिता, इनका बोया गया इनके जीवनों में फल लेकर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन, जिन बहनों के, जिन भाइयों के रिश्ते नहीं हो रहे यीशु मसीह के नाम में, उनके डिवाइन रिश्ते उतरे यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। जो भी इनके लिए जीवन साथी है परमेश्वर, वो जीवन साथी इनके जीवन में उतरने पाए परमेश्वर। मेरे खुदावन, इनके जीवनों में ब्लेसिंग्स को उंडेल दे खुदावन, इनके जीवनों में तमाम बंधनों से इन्हें आजादी दे दे परमेश्वर। हर एक ढिठाई के पाप से आजादी पा जाओ, हर एक श्राप से आजादी पा जाओ, हर एक पाप से आजादी पा जाओ। इसी समय, इसी घड़ी, ये समय है परमेश्वर के नजदीक आने का, और परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करो, और परमेश्वर से अपने तमाम गुनाहों की, पापों की माफी मांगो। मेरा परमेश्वर, आपको महान वो परमेश्वर, आपको माफ करने वाला परमेश्वर है। वो दाऊद को जयवंत करने वाला परमेश्वर, वो यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बनाने वाला परमेश्वर, वो एस्तर को रानी बनाने वाला परमेश्वर मैटर नहीं करता आप किस पोजीशन पर है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में उठ खड़े हो, गिरो मत। अगर गिर गए तो उठ जाओ यीशु मसीह के नाम में, और चलो और बढ़ो और विन करो यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि मैं एक एक बात का लेखा लूंगा अंत समय में, पर परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, इसलिए वो आपको चिताते हैं अपने वचन के जरिए। और परमेश्वर जानते हैं कि मसीह में की गई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होती। अगर आज आप डेली प्रे कर रहे हैं, परमेश्वर से मांग रहे हैं और पाप से दूर है, तो मेरा परमेश्वर आपको खाली न रहने देगा। वो आपके जीवनों में वो ब्लेसिंग्स को उंडेलने जा रहा है। और मेरा विश्वास है कि आज आपके पाप जैसे भी है, वो किरमिच और वो गंदे पाप जैसे भी है, आ जाओ परमेश्वर के नजदीक, यीशु मसीह के लहू में धुल जाओ। परमेश्वर को मांगो कि परमेश्वर मेरे जीवन में आ, मेरे पास आ। परमेश्वर, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ, बात करना चाहती हूँ। परमेश्वर के आगे अपने मन को खोल दो। वो परमेश्वर आपको तमाम जिंदगी की तमाम जो भी आपकी ख्वाहिश है, आपकी डिजायर्स है, उनको पूरा करने की सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। पर परमेश्वर का वचन कहता है
कि दुनिया की तमाम चीजें तुम्हें पीछे पड़कर मिलेगी, पर उससे पहले मेरे राज्य की खोज करो। सो परमेश्वर ने जो आपके जीवन में रखा है, जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें, उसे करें, वफादारी की आत्मा से करें। भूल जाए अपनी परेशानियों को, निराशा को, अपनी बीमारियों को, परेशानियों को। आ जाए परमेश्वर के नजदीक। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और सचमुच सचमुच वो आपको रास्ता देना चाहते हैं, जो रास्ता आपके लिए भला है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे रास्ते के पत्थरों को निकालकर फेंकने वाला परमेश्वर हूं। तुम्हें कोई बीमारी, कोई भी परेशानी, कोई मौत का साया तुम्हारे नजदीक ना आएगा, क्योंकि तुम जब मेरी शरण में हो। तो परमेश्वर आपको दीर्घायु देने वाला परमेश्वर है। वो आपका चरवाहा, आपको कोई घटी ना होगी। हर बेरोजगारी, हर लानत, हर शर्मिंदगी को मैं आउट करती हूँ यीशु मसीह के नाम में आपके जीवनों से। जी उठो यीशु मसीह के नाम में। हर मुर्दा हालात आज आपके जी उठे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा इनके जीवनों में विजिट करे। पवित्र आत्मा इनकी मैरिज लाइफ में विजिट करे। इनके डिवोर्स कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। हर तरह की फाइल ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चे ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक रोग, हर एक कमजोरी, हर एक माइग्रेशन की प्रॉब्लम, हर एक कैंसर की प्रॉब्लम, हर एक इन्फेक्शन, बीमारी, बुखार यीशु मसीह के नाम से उखड़ जाए आपकी बॉडी से। आप फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली इक्वल हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन यीशु नाम में मैं तमाम उन लोगों की प्रार्थना रिक्वेस्ट जो इस समय अगर मैं नहीं भी बोल पाई, मैं उन तमाम तमाम मेरे मसीह बहन भाइयों की प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर की हजूर रखती हूँ। खुद को परमेश्वर तेरी हजूर लेकर आती हूँ, अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को, तमाम कलीसिया को, तमाम मसीह बहन भाइयों को, तमाम उन लोगों को, अपने मुल्क को खुदावंद तेरी हजूर रखती हूँ। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवनों में विजिट करने वाला, और आप गुड न्यूज के साथ, आप गवाहियों के साथ आने वाले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप ये याद रखें कि आप परमेश्वर में, मसीह में नई सृष्टि, और पुरानी बातें बीत चुकी और परमेश्वर आपको नया कर चुका है। उसके नाम में, उसके लहू में, उसकी पवित्र आत्मा के जरिए आप नए हो चुके हैं। और परमेश्वर आपको अछूता न ठहराएगा, आपको खाली न ठहराएगा। वो आपके कटोरे भरेगा, मन भावने कटोरे, मन भावने आपके जो ख्याल है उससे दुगना 100 गुना आपको देने की सामर्थ्य रखने वाला मेरा परमेश्वर आज आपको भरता है। यीशु मसीह अपने लहू के नीचे आपको कवर करता, आपको सेव करता, आपको सुरक्षित करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, मांगती हूँ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में कि उसने सब कुछ आपके जीवनों में दे दिया है, सब कुछ आपके जीवनों में उंडेल दिया है। धन्यवाद। आमीन। यीशु नाम से आमीन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ फिर से आज के वचन के लिए, और परमेश्वर आपकी आत्मा के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु नासरी के सामर्थ्य जलाली बड़े नाम में आप सबको 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 हम ब्लेस करते हैं। और आज के दिन में आप आनंदित रहें, सदा आनंदित रहें, सदा शुक्रगुजार रहें उसका। हर एक सिचुएशन में यीशु मसीह आपके साथ है, उसका आत्मा आपके साथ है, उसके दूत आपके घरों में, आपकी मैरिज लाइफ में, आपके बिजनेस में विजिट कर रहे हैं। सो कंग्रेचुलेशंस आज के दिन के लिए, एंड सबको मुबारकबाद हो ईस्टर के दिन। सब मिलके उस दुआ में शरीक होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई है पास्टर आशा के साथ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल, जिस तरह हम अपने अपराध को अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं। आमीन। आमीन। जीसस। और अब खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक इस हाजिर जमायत के साथ और कुल मुकद्दसीन के साथ हो। आमीन। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सबको ईद क़यामतुल मसीह मुबारक हो। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना मुबारक हो। आमीन, आमीन, आमीन। आपको भी हैप्पी ईस्टर, सबको हैप्पी ईस्टर, सबको जय मसीह की। खुदावन आप सबको सलामत रखे, आनंदित रखे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। और नेक्स्ट जो सरमन होगा वो मैं कोशिश करूंगा कि ये कोरोना के मुताबिक बताऊं कि ये कोरोना क्या चीज है।
जी सेल्फ मेड है, जी मैन मेड है, या खुदा की तरफ से है, या ये इसका जी जिक्र बाइबल में मौजूद है और बाइबल के जी मुताबिक ये सब कुछ हो रहा है, और क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, और अब हमें इसके बारे में क्या करना है। जी नेक्स्ट सेशन जो होगा ये कोशिश करेंगे कि वो हो, और आज के मैसेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बरकत पाएं, और जी पेज को लाइक इसलिए किया जाए ताकि नेक्स्ट जब भी हम लाइव हों आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप खुदा जी उनके कलाम से बरकत पा सकें। आमीन। जी जी आमीन। थैंक खुदा यू उन सो मच सबको पास्टर बड़ी जी। बड़ी बरकत। जी जय ओके जी, मसीह गॉड की। ब्लेस।